तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम गणित बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। इस वीडियो के बाद आप कहना बंद कर देंगे कि हम गणित में कमजोर हैं। मैं बता रहा हूं, गणित बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से जानेंगे कि जोड़ क्या होते हैं, घटाने क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं। इस वीडियो में सब जानेंगे। ये जितना लिखा है आप दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये सब बिल्कुल बेसिक जानेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, इसके बाद आप कहना बंद कर देंगे कि मैं मैथ में कमजोर हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो नंबर वन साथियों है, नंबर वन है जोड़। जोड़ को हम साथियों, अगर कोई आप पूछ ले जोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जोड़ को इंग्लिश में एडिशन कहते हैं साथियों। जोड़ का सिंबल ये होता है साथियों, देख सकते हैं ये जोड़ का सिंबल है। उसके बाद पढ़ेंगे घटाव। घटाव को अगर कोई पूछे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सबट्रैक्ट कह दो या साथियों सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। ये कौन सा सिंबल है? ये घटाव का सिंबल है। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे गुणा। गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं और इसका सिंबल ये होता है। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे भाग। भाग को इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? डिवाइड। डिवाइड ये सिंबल होता है इसका, डिवाइड का। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे लघुत्तम समावर्तक। इसको इंग्लिश में साथियों एलसीएम बोलते हैं। इसकी अगर एलसीएम की साथियों की फुल फॉर्म की बात की जाए तो लिमिटेड कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं साथियों? लिमिटेड कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। अब बात करी जाए साथियों महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक की बात की जाए जिसे हम इंग्लिश में एचसीएफ भी कहते हैं साथियों। तो एचसीएफ की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात कर रहे हैं हम साथियों ऑल फ्रैक्शन। ऑल फ्रैक्शन इसे हिंदी में भिन्ने कहते हैं। ऑल फ्रैक्शन जैसे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, ये हम इस वीडियो में सब जानेंगे। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं हमारे, जिसे हम इंग्लिश फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड करना जानेंगे, फैक्टर करना जानेंगे। जैसे कोई कहते 40 के फैक्टर करो, कोई कहते 112 के फैक्टर करो, वो हम इस वीडियो में करना जानेंगे। उसके बाद वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट भी निकालना जानेंगे। अगर कोई कह दे कि 25 का स्क्वायर रूट बता, किसका भी कह सकता है, उसका हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। उसके बाद साथियों घनमूल। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं, ये भी निकालना हम जानेंगे। उसके बाद साथियों भाग विधि। भाग विधि से हम एचसीएफ निकालना जानते हैं। एचसीएफ भाग विधि से भी निकलता है और समावर्तक ये इससे भी निकलता है। तो एचसीएफ को इंग्लिश, वो भाग विधि को इंग्लिश में डिवीजन मेथड्स कहते हैं। भाग विधि को इंग्लिश में डिवीजन मेथड्स कहते हैं। उसके बाद मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे। मिश्रित भिन्न साथियों जैसे 2 सही 3/5 प्लस 3 सही 4/5, ये मिश्रित भिन्न होती है। ये सही वाली, ये मिश्रित भिन्न भी आपको बताएंगे क्या होती हैं। और मिश्रित भिन्न को अगर इंग्लिश में बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स माने इसमें सब मिक्स होता है, तो इसमें भी हम जानेंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो साथियों मोटा मोटा ये कहना है, हम ऑलरेडी इस समय ये पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा जोड़, जिसे हम इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। इसके बाद हम ऐसे ही टॉपिक चलते रहेंगे, पहला दूसरा तीसरा 12 तक टॉपिक हैं। 12 टॉपिक में आप मैथ में इतने फास्ट हो जाओगे, मैथ में इतने पक्के हो जाओगे कि मैं कह सकता हूं आप मैथ में हर किसी को मात दे सकते हो, ये आप अगर वीडियो देख ले तो पहला है एडिशन, जिसे हम जोड़ कहते हैं। तो पहला है, ये दी गई है संख्या। इस संख्या में क्या है, पहले देख लीजिए ऊपर वाली जो संख्या होती हैं, ये जो ऊपर वाली सब संख्या होती हैं जितनी ये ऊपर वाली हैं, इन संख्या को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं साथियों? अंश। और जो ये नीचे वाली संख्या होती हैं, इन नीचे संख्या वालों को कहते हैं हर। इसे नोमीमीटर कहते हैं, उसे डिनोमीमीटर कहते हैं इंग्लिश में। चलो ये थोड़ी सी कॉमन सी बात थी, बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दी। तो पहले साथियों कितने दिए गए हमें? पहले हमें ऊपर दिया गया 3, तो हम 1 2 3, ठीक है 3 दिए गए। उसके बाद दिया गया मुझे 1, तो 1 कर लिया। अब इन्हें जोड़ो। जोड़ने के माने अब इन चारों को काउंट करो, गिनती करो। 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया, इतनी संख्या का काम खत्म। उसके बाद अब आ जाएगी उससे आगे संख्या। अब कितने? 4। ऊपर वाली से गिनते तो ऊपर संख्या कितनी है? 4, तो 4 लेने। 1 2 3 4 कर ली। उसके बाद नीचे कितने हैं? 2, तो 2 लेने। 1 2, अब इन्हें काउंट कीजिए। काउंट माने गिनती करो। 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 यहां पे लिख दीजिए।
और यही आपका आंसर। ये क्या साथियों, आंसर निकल आया। बस आप देखो, गौर से आप देखें तो इन सबका आंसर आप चंद सेकंडों में फूंक मारते निकाल सकते हैं। बस आप देखते रहिए। जैसे अब मान लीजिए ये तो बिना हासिल वाला था, इसमें हासिल नहीं थी, माने अभी यहाँ पे 10 आ जाते तो क्या करते, 10 पूरे नहीं लिखे जाते हैं। ये बिना हासिलों वाला था, ये हासिलों वाला है। ये कैसे होगा ये भी जान ले। अब जैसे मान लीजिए साथियों 7 दिए हो, तो यहाँ पे 7 लिख लिए हमने। 7 लिखने के बाद अब कितने नीचे कितने हैं, 4, 4 लिख लो। अब इन्हें जोड़ो तो 7 और 4, 7 और 4 11, ना मानो तो 7, 7 में 4 जोड़ो 11। 11 का जो इकाई अंक होगा, जो पीछे वाली संख्या इकाई अंक, उसे हम यहां पे रखते हैं। और जो साथियों धाई होती है हमारी, इसे हम हासिल में जोड़ देते हैं। बस इतना करना है। हाँ यही है। उसके बाद फिर प्रोसेस वही है। अब कितने हैं, 8। इसे अभी जो हासिल में जोड़ी थी ना, ये भूल जाइए। अभी कितने हैं, 8, तो 8 लिखिए। उसके बाद कितने हैं, 2, तो 2 लिखिए। अब इन्हें ऐड कीजिए, जोड़ो तो 8 और 2 10, 10 यहां पे लिख दीजिए। बट हासिल थी 1, तो 11। अब 11 लिख दी। अब साथियों यहां से सुनना, अब इसके आगे कोई संख्या है, जो यहां पे हमने ये करा था, इसके आगे अब कोई संख्या नहीं है, तो पूरे 11 लिख दो। अब इसके आगे अगर तीसरी संख्या होती, ये तो अभी 2 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या होती तो हम 11 की 1 लिखते, फिर हासिल लगा देते। इसमें जानते हैं, इसमें तभी मैंने ये संख्या ली। 4 क्यों ली, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अब ये वाले देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, तो आप यहां पे 5, और नीचे कितने हैं, 2, 2 ऐड कीजिए। 5 और 2 7, 7 लिख लीजिए, लिख दिए 7। उसके बाद कितने हैं, 4, 4 लिखिए। उसके बाद कितने हैं, 5, 5 लिखिए। अब इन्हें जोड़िए। 4 और 5 कितने होते हैं, 9, तो यहां पे 9 लिख दीजिए। उसके बाद फिर प्रोसेस आ जाइए आगे, 7, 7 लिखिए। उसके बाद 2, 2 लिखिए, जोड़िए इन्हें। 7 और 2 9, 9 लिख दीजिए। आंसर आ गया। अरे कुछ और थोड़ी नहीं बोला, यही बोला है। हासिल है तो इकाई अंक रखना है, ढाई अंक हासिल में जोड़ना है। अब इसमें जान लेते हैं हासिल कैसे होगा। सब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेसिक से। अब मान लीजिए 7 है साथियों, 7 लिख लो। और नीचे 7 है, 7 लिख लो। 7 और 7 को अगर प्लस करेंगे, 7 दूनी 14, 7 और 7 14। 14 का मैंने आपको क्या बताया, जो इकाई अंक होता पीछे वाली संख्या, उसे तो रखते हैं, और जो ढाई होती है उसे हम हासिल में चढ़ाते हैं। हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद 5 है तो 5 लिख लीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब इन्हें ऐड कीजिए। और ये हासिल वाली होती है, इसे भूल जाइए, बस याद रखिए हासिल ली थी मैंने। पहले इन्हें जोड़िए। 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 हो गए। हासिल 1 थी, 9, कितने हो गए, 9, 9 हो गए। 9 के बाद क्या करना है, अब हासिल तो है नहीं, 10 होते तो हासिल एक और आगे भेजते, बट 9 है तो 9 पूरी लिख दीजिए, लिख दी। उसके बाद कौन सी संख्या है, उसके बाद है 9। उसके बाद कौन सी संख्या, 9 और 6। 9 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 की 5 इकाई अंक, अगर और कोई संख्या होती तो 15 की 5 इकाई अंक रखते और एक हासिल में, पर इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो ये पूरे 15 लिख देंगे। और अगर संख्या होती तो 5 इकाई अंक रख देते और जो ढाई है उसे हासिल में जोड़ देते। बट इसके अंक कोई संख्या नहीं है, 9 और 6 के बीच में, 9 और 6 के बाद कोई संख्या नहीं है, 3 ही संख्या है। अगर इसके बाद चौथी संख्या होती तो इकाई अंक 5 रख देते और जो 1 था ये आगे वाली संख्या में हासिल में जोड़ लेते। तो ठीक है, आप ये पहली स्टेप आप जान चुके हैं। कमेंट करके बताइए अगर कोई दिक्कत हो रही है। अब हम दूसरी स्टेप पर चलते हैं साथियों। अब हम आते हैं अपनी दूसरी स्टेप पे। दूसरी स्टेप साथियों हमारी क्या है, घटाव, जैसे इंग्लिश में सबट्रैक्शन कहते हैं साथियों। तो संख्या हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, 4 सवाल है हमारे, तो दिया गया है 4। तो पहले मैंने क्या बोला, जो पहली संख्या होती है ऊपर वाली उसे पहले लिख ले। 4 दिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कर लिया। उसके बाद नीचे कितनी दी संख्या, 3 दी है, तो 1 2 3, ठीक है। अब क्या कहता है, ये घटाना मतलब घटानी है संख्या, तो 1 से 1 संख्या घटाइए, 1 से 1 संख्या घटाइए, 1 से 1 संख्या काटिए। इन संख्या को काटे चले जाइए। अब लास्ट में जो बचता है, जैसे 1 बची, या लास्ट में 1 और बच सकता है, जैसे ऐसे बचता 1 फिर बचता 1, तो गिनते 1 2 तो 2 लिख देते। बट लास्ट में बचा कितना, सिर्फ 1, तो 1 लिख दीजिए। हो गया।
अब आगे आ जाइए, आगे कितनी है, ऊपर 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद नीचे कितनी है 4, 1 2 3 4, तो वही है, इससे इससे काटिए, ये इससे काटिए, इसे इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, बचा कितना लास्ट में 1, 1 लिख दीजिए। बट साथियों आपको इतना याद रखना है, ऊपर वाली संख्या से ही नीचे संख्या घटानी है। जिन ऊपर वाली संख्या 9 दी गई है और नीचे वाली 5 दी गई है, तो 9 में से 5 चलेंगे, 4 बच जाएंगे। बट ऊपर अगर 5 दी और नीचे अगर 9 दिए तो घटेगी नहीं साथियों, तो हासिल ले सकते हैं। अब ये जानते हैं ये हासिल वाला है कैसे। अब मान लीजिए 5 में से 5 गए तो साथियों क्या बचा, 0 बचा ना। मानिए तो देखो 1 2 3 4 5 और फिर नीचे 1 2 3 4 5, इनसे ये कैंसिल कर दीजिए, सब कट जाएंगे, और 5 में से 5 गए तो 0 बचा। लो हो गया। वैसे इसमें कितने हैं 9, 9 में से 6 गए, कितने बचे साथियों 3, आंसर आ गया। तो साथियों कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझेंगे चंद सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं आप। बट अब ये देखिए आगे, अब कितने दिए मुझे 7, कितने दिए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए। अब कितने दिए नीचे 4, 1 2 3 4, काटिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब लास्ट में कितनी बची है 1 2 3, तो यहां पे 3 आएंगे, हाँ 3 ही आएंगे। अब देखिए वैसे साथी कितने 6, 6 में से 5 घटाइए, 6 में से 5 गए तो यहां पे देखो 6 और 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 यहां पे लिख दीजिए, बस हो गया। वैसे यहां पे 9, 9 यहां पे लिख लिए, और फिर कितने हैं 7, 9 में से 7 घटाइए साथियों, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो 2 यहां पे लिख दीजिए, बस हो गया। सेकंड में फूक मारते आंसर आएगा। अब देखते हैं हासिलों वाला कैसे होगा। तो यहां पे दिए हो 8 हो, यहां पे 9, अब ऊपर वाली मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे घटता है ना। अब यहां पे ऊपर तो कम दिए, ऊपर 8 दिए नीचे 9, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो यहां से हम यहां जब 2.5 लेते हैं तो ये 2.5 जब 1 लेंगे तो यहां पे 18 हो जाती है। कितने हो जाते हैं 18। यहां से जो 2.5 इसके पास जाएगी वो पूरी 10 की 2.5 होती है। कितने की होती है 10 की। अब ये नहीं कि यहां से यहां हासिल ली 1, तो वहां पे कितने हो गए 8, 8 में एक जोड़िए 9, नहीं सीधे 10 की हासिल जाएगी। अगर यहाँ पे 5 होते यहां से एक 2.5 लेते तो 5 के बाद एक 2.5 लेते 6 नहीं होता 15 हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 8 थे, कितने थे साथियों 8, जब मैंने यहां से 2 है यहाँ पे, यहां से एक जब 2.5 ली तो यहाँ पे 18 हो गए डायरेक्ट, सीधे एक 2.5 10 के बराबर। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा 1, तो अब यहाँ पे कितने हो गए 18, 18 में से 9 गए तो साथियों 9 बचेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 18 थे, अब 18 में से 9 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 9 ही बचेंगे ना, 9 दूनी 18, तो 9 बचे, 9 लिख दिए हमने। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, कितना बचा यहाँ पे 1, क्योंकि इसने 2 वाले ने 2.5 इसको दे दी तो यहाँ पे 1 बचा। अब 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहां से जब यहां 2.5 लेंगे तो मैंने क्या बताया सीधे 2.5 1 10 के बराबर होती है। जब यहां से 7 से अगर 1 को 2.5 देंगे तो कितने हो जाएंगे 11। अब 11 में से 5 गए तो 6 बचे। अब यहां पे कितने बचे 6, 6 में से जब 6 जाएंगे तो 0 बचेगा। यही हमारा आंसर है। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताइए हम कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टेप पर। अब हम आ गए अपनी तीसरी स्टेप पर। तीसरी स्टेप मेरी क्या है गुणा, जिसे हम इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं। तो इसमें देखो मैं हर बार 2-2 4-4 सवाल इसलिए ले रहा हूं, आप हासिल वाले भी जान जाएंगे और बिना हासिल वाले भी जानेंगे। ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हासिल वाले हैं कुछ और कुछ बिना हासिल वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है 2 का गुणा 4 बार करिए, माने 2 का 4 बार पहाड़ा पढ़िए। जैसे हमने पढ़ा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चाकू 8। इसने कितने बार बोला 4 बार पढ़िए, तो आप गिन लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। और जो इस तरफ होता है इसे हमें यहां पे लिखना होता है 8। आंसर आ गया, 8 लिख दिए। उसके बाद दोबारा फिर देखिए, अब 2 का इसने बोला 2 का गुणा 1 में, माने 2 का पढ़ा 1 बार पढ़िए, तो 2 एकम 2, 1 बार बोला था 1 बार पढ़ लिया हमने। आंसर कितना आया 2, तो 2 यहां पे लिख दिया। बस फिर क्या कहना है,
फिर ये कह रहा अब 2 का पाड़ा 2 बार पढ़िए, तो 2 कम 2 2 दूनी 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 बार बोला था, 2 बार पढ़ा हमने, कितना आया 4, आंसर आ गया। कितना सरल है, आप बस कॉन्सेप्ट अच्छे समझे 2 मिनट में आंसर आएगा। वैसे अब ये वाला देखिए, ये क्या, इसने बोला 2 का पाड़ा 4 बार पढ़िए, तो आप पढ़ लो 2 कम 2 2 दूनी 4 2 ती 6 2 चौकू 8 8 लिख दीजिए। फिर वो 2 का पाड़ा 2 बार, तो 2 कम 2 2 दूनी 4 4 आ गया। अब 2 का पाड़ा 4 बार, तो 2 कम 2 2 दूनी 4 2 ती 6 2 चौकू 8 2 पंजी 10 5 बार पढ़ेंगे, ज्यादा हो जाए, 2 चौकू 8। तो ये भी आंसर निकल आया, सेकंड में आंसर निकल रहा है। आप बस देखते रहिए, देखो बच्चों समझ में आपके आएगा, बस आप देखो मन से पढ़िए। आपके अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बार बार रिपीट करिए, एक बार नहीं दोबारा देखिए वीडियो, पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते, अब इसमें क्या दिया, इसमें 1 का पाड़ा 2 बार पढ़िए, तो 1 एकम 1 1 दूनी 2, तो 2 लिख दीजिए। वैसे अब 1 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, अब 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, अब 1 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा हमें। अब ऐसे मान लीजिए अगर मैंने 5 गुणे 1 किया तो हमें प्राप्त क्या होगा, 5 ही होंगे प्राप्त भाई। अब अगर हम 1 गुणे 5 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो भी 5 होगा। माने चाहे 1 का गुणा 5 में कीजिए, 5 का गुणा 1 में कीजिए, प्राप्त हमें 5 ही होगा। वैसे इसमें है। अब उसके बाद जब दूसरी संख्या लेते हैं, तो उसके बाद जो ये मल्टीप्लाई का सिंबल गुणा के उसके नीचे लगा देते हैं, उसी संख्या के नीचे लगा देते हैं। याद रखना, इस संख्या के नीचे लगाएंगे, वरना आप लगा दो इस तरफ, ऐसे लगा दी नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी संख्या के नीचे सिस्टमैटिक लगाना है। अब 2 का पाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 कम 2 2 दूनी 4, फिर 2 का 4 बार पढ़िए, 2 कम 2 2 दूनी 4 2 ती 6 2 चौकू 8 8 आ गए। फिर 2 का पढ़िए कितनी बार, 3 बार, तो 2 कम 2 2 दूनी 4 2 ती 6 आ गए। अब 2 का पढ़िए 4 बार, 2 चौकू 8 8 आ गए। उसके बाद साथियों अब इस वाली संख्या को पूरी भूल जाइए, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिए। जो इतनी संख्या होती है, इस संख्या को प्लस करना होता है। क्या करना होता है हमें, प्लस। अब ये मान लीजिए 2 गुणे 2, माने 2 का अगर, ये गुणे का तो कोई महत्व नहीं होता, 2 का अगर 2 करेंगे प्लस तो 2 ही आएगा हमारा, ठीक है। 4 प्लस 4 कितने होते हैं, 4 प्लस 4 कितने होंगे, 8 होंगे हमारे साथियों। अब यहाँ पे 3 प्लस 8 कितने होंगे, 11 11 की साथियों इकाई अंक रखते हैं, ये जैसे 11 है साथियों, 11 11 के इकाई अंक रखेंगे, और जो दाई है वो हासिल आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे। अब एक हमारे पास हासिल है, ये याद रखना, एक हासिल है। अब यहाँ पे आ जाइए, 4 और 6 10, एक हासिल थी 11 11 की एक इकाई अंक अब भी मेरे पास एक ही है। उसके बाद 8 8 और 1 था 9, यही हमारा साथियों राइट ऑप्शन है। अब ये भी जानते हैं ये कैसे होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक है साथियों, आप बस अगर अच्छे से समझे तो आपको आ सकता है। अब देखिए ये करते हैं, ये हमने थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी साथियों। 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24, 24 की देखो, 24 की मैंने क्या बोला, जो इकाई अंक होता है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, और जो ये धाई होता है इसे हासिल में जोड़ लेते हैं। अब 4 सत्ते 28, 28 और 2 28 और 2 साथियों कितने हो गए 30, 30 की मैंने क्या बोला, इकाई अंक 0 रख दो, 3 हासिल फिर चल रही है। उसके बाद 4 निम 36, 4 निम साथियों 4 निम 36, 36 की 36 36 यहाँ पे 3 और है, कितने हो गए 39, 39 की 9 इकाई अंक रख दो, और ये जो 3 है इन्हें हासिल में फिर जोड़ दो। अब कितने 4 पंजे 20, 20 और कितने 3 प्लस की ये कितने हो गए 23, 23 पूरे। अब 23 के बाद संख्या नहीं है ना, तो 23 पूरे लिख दीजिए। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, अब दूसरी संख्या लेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है। अब वो 3 छक्के 18, 18 की 8 हासिल 1, क्योंकि 18 की ये 18 है, 18 का इकाई अंक रखेंगे, और जो धाई है वो हासिल में 18 की 8 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 22 की 2 हासिल 2,
और तीन 27, 27 और 2 29, 29 की 9 हासिल 2 और 3 पंजे 15, 15 और 2 17। अब मैंने क्या बोला साथियों, इस इतनी वाली संख्या को भूल जाते हैं और जो ये संख्या होती है साथियों हमारी ये वाली, इसको हम सिर्फ ऐड करते हैं। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 4 और गुणे 4 तो 4 ही आएंगे। अब इसे जोड़िए 0 8 8 ही आएंगे। इसे जोड़िए 9 और 2 11, 11 1 हासिल 1। इसे जोड़िए 3 और 9, 3 और 9 12, 12 और 1 हासिल थी 13 हासिल 1। अब इसे जोड़िए 2 और 7 9, 9 और 1 हासिल 10, 10 की 0 हासिल 1। उसके बाद 1 1 और 1 2, आंसर आ गया। देखो एकदम फास्ट आंसर आएगा, आप इसकी दिक्कत ना लीजिए, 2 सेकंडों में आंसर आएगा। अगर देखो मैं तो बता रहा हूं, अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप 2 सेकंडों में निकाल सकते हैं साथियों। हाँ अब हम आगे चलते हैं अपनी चौथी स्टेप। गए हम बच्चों चौथी स्टेप पर। चौथी स्टेप हमारी क्या है, भाग, जिसे हम इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। डिवाइड भाग पहले तो हम जानेंगे बिना हासिल का, उसके बाद हासिलों वाला भाग जानेंगे। तो मैं क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस वीडियो में आपको एक ही एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, एक ही एक बात मेरी पल्ले पड़ जाए आपके। हासिल बिना हासिल सब दिखा रहा हूं। आप कह रहे हो वीडियो लंबी हो रही है, तो देखो वीडियो लंबी हो रही है तो ये मतलब नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो लंबी होने का मतलब मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। वीडियो जितनी लंबी हो मुझे कोई फर्क नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए पहली अगर संख्या में इसका भाग जा रहा हो तो पहली संख्या देते हैं, अगर भाग नहीं जा रहा हो तो 2 संख्या ले लेते हैं। कैसे आगे देखेंगे। अब 2 का भाग, 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 2 से ज्यादा ना हो, 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 2 से ज्यादा ना हो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो भाई ज्यादा हो गया। इसने क्या बोला, 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 4 से ज्यादा ना हो, तो हमने पढ़ा 2 एकम 2, एक बार पढ़ा तो 2 आया, और 2 दूनी 4 पढ़ेंगे तो ज्यादा आ गया। तो एक ही बार पढ़ो, एक ही बार पढ़ो, 2 एकम 2। अब 2 में से 2 माइनस करो, 2 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 0, तो उतारा इसका लिया 4 आ गए। अब 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 4 से ज्यादा ना हो, तो 2 एकम 2 एक बार, 2 दूनी 4, और 2 तिया अगर कर देंगे हम, जैसे 2 तिया, 2 तिया करेंगे तो 6 ज्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6 ज्यादा आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ो कितना आया 4। अब माइनस करो तो 4 में से 4 गई 0, तो हमारा आंसर कितना आया 12। पहला तो आप जान चुके, तो पहला तो आप जान चुके कैसे होगा, आंसर निकल आया। अब जानते हैं हम ये कैसे होगा। देखो मैंने क्या बताया, पहली वाली संख्या में अगर जाए, अब ये बताइए 2 का भाग इसमें जाएगा, एक में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं यही बता रहा था 2 संख्या ले सकते हैं हम। अगर एक संख्या में भाग जा रहा तो एक संख्या लेते हैं, अगर भाग नहीं जा रहा है तो दोनों संख्या ले लेते हैं। और देखो इसका साथियों कहने का मतलब क्या है, अगर आप कोई चीज लेने जा रहे हो दुकानदार से, वो चीज आपको मिल रही है 99 में, तो अगर आप उससे दुकानदार को 100 रुपए दोगे तो वो 100 रख लेगा, आपको 1 रुपए नहीं देगा। अगर वो चीज 101 की होगी और आप अगर तो आपके पास 100 रुपए, अगर वो 100 रुपए आप उससे दे दो कि भाई 101 वाली चीज 100 में दे दो, तो वो दुकानदार 1 रुपए नहीं छोड़ेगा। इसका ये कहना है तुम कम रह जाओ बट ज्यादा मत बढ़ो। माने इसका दुकानदार ऐसा हिसाब है, तुम हमें रुपए ज्यादा दे जाओ पर हमसे कम मत ले जाओ, ऐसे ही इसका है। इस अब जैसे 2 का पाड़ा ऐसे बढ़िए 13 से ज्यादा ना हो, तो 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, तो 7 14 ज्यादा हो जाएंगे, पर कम रहना है। 2 छिक 12, 2 छिक्का 12, 12 कम रहो ज्यादा मत जाओ, तो 2 छिक्का 12, 12 आ गए। 13 में से माइनस कीजिए, 13 में से 12 गए तो 1 बचा, उतारा किसका लिया मैंने 2 का। अब 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 12 से ज्यादा ना आ जाए, तो 2 छिक्का 12, तो 2 छिक्का 12 आ गया 0, तो ये हमारा आंसर। बस कुछ नहीं करना आपको, देखो समझना है। अब ये एक संख्या का था, अब ये 2 संख्या को जान लेते हैं। अब 12 का पाड़ा ऐसे पढ़िए, 12 का पाड़ा ऐसे पढ़िए, अब इसमें 2 संख्या तो इसमें भी 2 संख्या ले लो,
उसमें एक संख्या थी तो एक ही संख्या लेते थे, अब इसमें दो है तो दो संख्या। 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए 24 से जाना ना हो, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, दो बार पढ़ा, और जो जितने बार पढ़ते हैं उसे हम यहां पे लिखते हैं, तो 12 दूनी 24, माइनस करेंगे 0, उतारा हमने 3 का लिया। अब 12 के भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। अब जब दूसरी संख्या साथियों हम लेते हैं तो उसमें पॉइंट लगा देते हैं। क्या लगाते थे साथियों? पॉइंट। अब हम ये भी संख्या उतार लेंगे, ये भी संख्या उतारी, अब 36 हो गए। अब 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए 36 से ज्यादा ना हो, 12 तीयो 36, 3 बार, तो यहां पे कितने आ गए? 36, माइनस करेंगे 0, तो ये हमारा आंसर 2.3 हमारा आंसर साथियों। कैसे? अब ये जान ले, इसके बाद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए 60 से ज्यादा ना हो, 15 चकू 60, 15 चकू 60, तो 15 चकू 60, माइनस करिए 0, 60 में 60 के 0, उतारा मैंने 9 का लिया। अब 15 का भाग 9 में जाएगा नहीं, मैंने क्या बोला? जब एक संख्या उतार लेते हैं, जब दूसरी संख्या भी उतारेंगे तो यहां पे पॉइंट लगा देते हैं। अब 15 छिक्का 90, तो यहां पे 90 आ गया। अब 90 में से 90 जाएंगे तो साथियों 0 बचेगा, तो 4.6 हमारा आंसर। अब हम चलते हैं साथियों अपने 5वें स्टेप पर। अपने आ गए हम बच्चों अपनी 5वें स्टेप पर। 5वीं स्टेप है हमारी लघुत्तम समावर्तक, जिसे हम LCM कहते हैं इंग्लिश में। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो लिमिटेड कॉमन मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हम HCF अब कैसे निकालना जानेंगे, तो आपको मैंने 4 प्रश्न लिए, 4 प्रश्न में आपका LCM बिल्कुल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आप ये कहेंगे मुझे आने लगा, कैसे? तो देखिए, पहले LCM का रूल्स क्या कहता है? सबसे छोटी वाली संख्या से हम पहले काटते हैं। LCM का रूल्स ये कहता है सबसे छोटी वाली संख्या हमारी 2 होती है, तो 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 4 से ज्यादा ना हो, माने 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 4 से ना जाओ, तो हम पढ़ रहे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 तो ज्यादा हो गया ना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ेंगे, तो यहां पे कितना आया? 2 दूनी 4। वैसी प्रोसेस 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 8 से ज्यादा ना हो, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चाकू 8, 4 बार पढ़ा, कॉमा 4। अब देखिए फिर किससे जा रहा है? फिर 2 से जा रहा है, तो 2 से करिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब यहां पे 1 आ गया, अब 1 से कट जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं। अब फिर 2 से काटिए, तो 1 सेम आ जाएगा, और 2 एक कम 2। और जब तक देखो LCM में क्या होता है, जब तक काटेंगे जब तक हमें इस संख्या का लास्ट में 1 प्राप्त ना हो जाए और इस संख्या का लास्ट में 1 प्राप्त ना हो जाए, चाहे फिर किससे से भी कटे, चाहे वो 13 है, 13 खुद से कटेगा, खुद से काटेंगे 13 को, पर काटेंगे लास्ट में 1 लाना है मुझे। LCM में ये कहता है। तो इसका क्या निकलेंगे? इसके खंड निकलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? 8 हमारा क्या है ये? LCM। बस, हाँ आसान है। अब इसमें आते हैं, इसमें कैसे? तो मैंने आपको बता दी साथियों प्रोसेस क्या है, सेम है। पहले 2 से काटो, तो 2 चाकू 8, कॉमा 2 छिक्क 12, 6 बार, फिर काटिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 3 आ गए, 3 2 से जाता नहीं, तो 2 जा रहा है 2 से काटिए, 2 एकम 2, 3 नहीं जा रहा, 3 को सेम लिख दो, जो नहीं कटे उसे सेम लिख दो। अब काटो, तो 1 जा सकते थे, 3 एकम 3, 1 आ गया। और मैंने क्या बताया, जब तक काटेंगे जब तक 1 प्राप्त ना हो जाए। तो इसके खंड क्या बने? इसके साथियों खंड बने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 आंसर लो। हाँ 24 का आंसर। अब वैसे ये जानते हैं, अब 2 संख्याओं के हम 2 संख्याओं का जानेंगे LCM कैसे निकाला जाता है। आपको अब 2 संख्याओं में LCM दिया जाए, खट आंसर। अब 3 का जान लेते हैं। वो ये आधा अधूरा ज्ञान कभी आपको आगे नहीं ले जाएगा। वो है कि आप स्क्रॉल करके वीडियो मेरी देख रहे हैं आगे तक और आपके समझ में नहीं आया, तो मेरी गलती थोड़ी नहीं है, मैं तो अपना पूरा योगदान दे रहा हूं। इसलिए कहता है आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल बेकार होता है।
तो आप पूरा देखिए। तो फिर वो ये प्रोसेस सबसे पहले दो प्रोसेस है तो 2 से काटेंगे। 2 छिक्के 12 कॉमा 2 निम 18 और पन्ना जाएगा 2 से नहीं जाएगा तो इसे सेम लिख दो। मैंने क्या बोला, जो नहीं जाए उसे सेम लिख दो। अब देखिए किससे आ रहा है, अब भी 2 से आ रहा है। 6 2 से जाएगा पर ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा तो 2 6 को काटो। 2 तिया 6 9 आएगा, 9 सेम लिख दो। 15 नहीं जा रहा है, इसे भी सेम लिख दो। उसके बाद 3 से काटिए। 3 काट रहे हैं, 3 एकम 3 3 तिरका 9 और 3 पंजे 15। अब देखिए फिर 3 से जा रहा है, एक जैसे 3 एकम 3 5 नहीं जा रहा, 5 को सेम 5 जा रहा है खुद के पहाड़े से काटेंगे। हमें सबके नीचे एक लाना, चाहे वो खुद के पहाड़े से जाएगा पर एक लाना लास्ट में। एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, 5 एकम 5। अब इसके खंड क्या बने बच्चों, तो इसके खंड बनेंगे 2 2 बार और 3 3 बार, 1 1। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इसके खंड क्या बने, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 पंजे 180 180 इसका राइट ऑप्शन। अब बच्चों देखते हैं हम ये वाला, तो 180 यहां पे लिख दें, 180 यहां पे लिख दे रहे हैं। 180 इसका राइट ऑप्शन, 180 इसका राइट ऑप्शन। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला कैसे होगा। ये वाले में प्रोसेस वो ये 2 से काटिए सबसे पहले बच्चों। तो 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 12 बार कट गया। फिर किससे जा रहा है, 7 2 से नहीं है, खुद से जाएगा, खुद से काटेंगे। पहले 2 से और काटिए, तो 2 तिया 6 कॉमा 7 जैसे तैसे 2 छिंग 12। फिर देखिए किससे यार, फिर 2 से जाएगा, 3 नहीं आ रहा, 3 को सेम, 7 नहीं जाएगा, 7 को सेम, 6 जा रहा है 2 से, तो 2 तिया 6। अब देखिए किससे जा रहा है, अब 3 से जा रहा है तो 3 से काटिए। 3 एकम 3 7 नहीं आ रहा, 7 सेम, 3 एकम 3। अब देखिए 7 से काटिए, 1 7 एकम 7 फिर 1। खंड इसके क्या बनेंगे बच्चों, खंड बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितने 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 का 7 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 7 चौकू 28 8 7 दूनी 14 14 16 168 इसका राइट ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। तो बच्चों अब हम आ गए अपनी 6वीं स्टेप पर। 6वीं स्टेप हमारी क्या है, महत्तम समावर्तक, जिसे हम इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। अगर इसकी हम बच्चों फुल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसे अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उसमें हमने एलसीएम जाना था, इसमें एचसीएफ जाने कैसे निकालें। तो मैंने क्या बताया आपको, प्रोसेस इसमें वो है। इसमें एचसीएफ ये कहता है कि एक ही पाड़े या एक ही संख्या से दोनों का कितनी भी संख्या हो, उन्हें एक ही पाड़े से या एक ही टेबल से कटें वो तीनों संख्या चारों संख्या जितनी भी संख्या दी। अब इसमें कितनी दी है, 12 और 16 की कितनी, 2 संख्या है। ऐसा कोई पाड़ा या ऐसा कोई टेबल छोटे से छोटा मान लीजिए, जैसे 2 3 कट रहा है, 7 से 12 जिस टेबल से कटे तो वो दोनों संख्याओं को काटे। जिस मान लीजिए अब जैसे 2 है, 2 12 को भी काटेगा 16 को भी काट रहा, तो ठीक है 2 से काटिए। 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। अब देखिए किससे कट रहा है, अब भी 2 से जा रहा है, 2 से काट लीजिए। फिर 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 चौकू 8। अब यहां पे आ जाइए पॉइंट, यहां पे पॉइंट क्या, अब 3 और 4 ये किसी पाड़े से जाएगा, 3 एक तो खुद के पाड़े से जाएगा, 4 2 से चला जाएगा, बट ये नहीं जाएगा ना। 4 तो हमने कह दिया कि 2 से फिर चला जाएगा, बट 3 नहीं जाएगा। उसमें एलसीएम में क्या होता था कि अगर 2 से ये 3 नहीं आ रहा तो इसे सेम लिख देते, इसमें सेम नहीं लिखना, इसमें नहीं लिखना। अब अगर ये मैंने क्या बताया, एचसीएम में होता है एक ही पाड़े से दोनों संख्या जानी चाहिए, एक पाड़े से अब ये 2 संख्या जा रही नहीं जा रही, तुम्हारा एचसीएफ कितना है बता दे रहे अभी। एचसीएफ कितना होगा, अब बचे कितनी संख्या, अलग आ गई नीचे अलग आ गई,
यहां पे आ जाइए पॉइंट पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 2 गुणे 2, आंसर कितना आया 4। यही हमारा क्या है HCF। कितना कॉमन सी बात है। तो इसका कहने का मतलब है HCF में ऐसा कोई पारा होना चाहिए जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे, दोनों संख्याओं को काटे। कॉमन सी बात ये है, मोटा मोटा से ये कहना है ये भी कटे ये भी कटे, एक ही पारे से कटे, और कट रहा है तब तक काटते रहेंगे। तो अब आइए इसको देखते हैं, 2 से जा रहा है, 20 भी 2 से जा रहा है, 22 भी जा रहा है, तो काटेंगे 2 से, दाई 2, 2 दाई 20, कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार कट गया। अब यहां पे आ जाइए पॉइंट, 10 तो भाई 2 से चला जाएगा, पर 11 2 से नहीं जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जब लास्ट में या नीचे माने जब लास्ट में ये संख्या अलग आ जाए, ये भी संख्या अलग आ जाए, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 2 हमारा HCF। बस हो गया काम, इतना ही करना, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। उसमें काटते थे, इसमें नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। अब यहां पे आज ये 3 संख्या मैं लेके आया, 3 संख्या में क्या है, अब 2 से ये सब जा रहे हैं तो 2 से काटो, 2 से 2 ने 18, ठीक है, 2 एकम 2 और 0 सेम आ गया, 2 दाई 20, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार कट गया। अब देखिए किससे आ रहा है भाई, ये तो 2 से चला जाएगा, 10 12 भी 2 से चला जाएगा, पर 9 2 से नहीं जाएगा, और 9 2 से नहीं जाएगा, तो इस तरफ वाला यही हमारा आंसर, यही हमारा HCF आंसर 2 सेकंडों में निकालेंगे। बस आप देखते रहिए, वही प्रोसेस। फिर इसमें आइए, 2 से किससे जा रहा है, ये आई थिंक ये सब जा रहे हैं किससे, 12 के पहाड़े से जा रहे हैं भाई, 12 12 24 12 3 36, 12 से 48, 12 5 60, बट 2 से काटिए, पहले 2 से काट रहे, रूल्स क्या कहता है, छोटे से काटिए। तो 2 तिया 6 और 0 जैसे तैसे, 2 एकम 2, 1 16, 2 2 8 16, 18 बार, और 2 दूनी 4 और 2 चकू 8। अब देखिए 2 से जा रही है संख्या, जा रही है, कॉमन सी बात है। फिर 2 से करिए, तो 2 एकम 2, 1 हासिल 10, 2 पंजे 10 और 2 नी 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार। अब देखिए जा रही है नहीं भाई, ये 3 से जा रही है, ये भी 3 से जा रही है, ये भी 3 से जा रही है, तो 3 से दीजिए, 3 से जा रही है, 3 से दीजिए। अब मैंने क्या बोला, तीनों संख्या कटनी चाहिए। अब बाई चांस यहाँ पे 8 होता, बाई चांस मान लो यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 12 होते, यहाँ पे 15, ये दोनों संख्या 3 से जा रही, पर 8 3 से नहीं जाता, तो हमारा आंसर यहाँ तक ही हो जाता 4, 2 2 का गुणा 2 में कर 4, बट अब जा रही है तो 3 से करिए, तो 3 पंजे 15, 3 तिरका 9 और 3 चौको 12। अब देखिए तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, ये 5 से जाएगी, ये 3 से जाएगी, ये 4 से। और रूल्स क्या कहता है HCF का, रूल्स कहता है एक ही संख्याओं से ये तीनों संख्या जानी चाहिए। अब नहीं जा रही भाई, तो हमारा HCF अब क्या आ जाएगा, HCF हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 12, राइट ऑप्शन क्या है हमारा 12। अब हम चलते हैं आगे, जो अब आते हैं हम अपनी 7वीं स्टेप पे। 7वीं स्टेप हमारी क्या है, भिन्ने, भिन्ने जिसे हम ऑल फ्रैक्शन कहते हैं। देखो ऑल फ्रैक्शन माने भिन्न का हम इसमें जोड़ भी जानेंगे, भिन्न का घटाव कैसा होता है वो भी जानेंगे, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं वो भी जानेंगे, भिन्न का भाग कैसे करते हैं वो भी साथ में जानेंगे बच्चों। तो देखो पहले हम भिन्न का जोड़ जान ले। तो देखो जो मैंने क्या बताया, जो नीचे वाली संख्या उसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और जो ऊपर वाली संख्या उसे कहते हैं अंश, नोमीमीटर और डिनोमीमीटर। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों क्या करते हैं, पहले हम ऐसे लैन करते हैं, उसके बाद इन दोनों का मैंने आपको बताया क्या लेंगे, एलसीएम। मैंने आपको अभी बताया साथियों, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो अगर 2 का 2 से पहले काटते हैं तो 3 नहीं 3 सेम लिख दो, 2 एकम 2 एक बार, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, एक जैसे कहता है। तो एलसीएम में क्या होता है, जब तक काटेंगे तब तक लास्ट में हमें एक एक प्राप्त ना हो जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 6। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6। चलो इतना मैंने काम कर लिया, इतना तो हम जानते थे, कर लिया अपने लोगों ने, ओके ठीक। उसके बाद अब ये जो नीचे वाली संख्या होती है
इसका इसमें क्या देना है हमें, भाग। माने 3 का पारा ऐसे पढ़िए 6 से ज्यादा ना हो, ऐसे पढ़िए। 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितने बार पढ़ा, 3 दूनी 6, 2 बार पढ़ा। 2 का ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई माने गुणा, 2 दूनी 4, प्लस है, प्लस का सिंबल, प्रोसेस फिर वो 2 का भाग 6 में दिए, 2 का पारा ऐसे पढ़िए 6 से ज्यादा ना हो, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार पढ़ा। 3 बार पढ़ा, 3 का ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा, 3 चौकू 12। तो इतनी तो हम साथियों प्रोसेस जान गए, इतनी तो छोटी मोटी हम प्रोसेस जानेंगे कि हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा। तो देखो बच्चों, 4 यहां पे देखना, 4 और 12, 4 और 12 कितने हो गए, 16। बट्टे में कितने हैं, 6। अब ये देखिए 16 बट्टे 6 कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। 8 दूनी 16 और 2 तिया 6। अब ये हमारा राइट ऑप्शन बच्चों, ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन। 8 बट्टे 3 ये हमारा राइट ऑप्शन। तो आप भिन्नों का जोड़ जान चुके हैं कैसे होता है, जान चुके हैं। अब जानते हैं भिन्नों का माइनस, माइनस कैसे करते हैं। प्रोसेस मैंने क्या बताई, सेम। इन दोनों का क्या लेंगे भाई, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना मैंने आपको बता ही दिया। 4 और 8 का एलसीएम पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। और मैं क्या कह रहे, एलसीएम में क्या कहना है, जब तक लास्ट में एक प्राप्त ना हो जब तक काटते रहेंगे, चाहे किसी से कटे। एलसीएम में, एससीएम में क्या होता है साथियों, हम ऐसे एससीएम में काटते हैं जो तीनों या दोनों संख्याओं को काटे। अब एलसीएम में क्या हुआ, अब इनके क्या बनेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 8। तो वो ये 8 यहां पे लिख दो। लिखने के बाद अब क्या काम क्या करना है, दूसरा इसका भाग इसमें दो। माने 4 का पारा ऐसे पढ़िए 8 से ज्यादा ना हो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितने बार पढ़ा, 2 बार। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई माने गुणा, 2 पंजे 10, यहां पे लिख दो। पहला माइनस तो माइनस का सिंबल। उसके बाद प्रोसेस फिर 8 का अगर 8 बार 8 का पारा ऐसे पढ़िए 8 से ज्यादा ना हो, तो 8 कम 8, एक बार पढ़ा। अब एक बार पढ़ा तो 1 का ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई, गुणा करो, तो 1 का अगर 6 में गुणा करें कि 6 ही आएगा। अब यहां पे आ जाइए, ये सब काम हो गया, ओके ठीक है। यहां पे 8, ये सब काम हो गया। अब क्या करना है, अब देखते रहिए ध्यान से, ध्यान से इसको ध्यान से देखना है। इस तरफ वाली प्लस की है, क्योंकि जिस संख्या के सामने सिंबल अगर कोई नहीं होता उसे हम प्लस की कहते हैं, और जिसके सामने सिंबल है वो तो माइनस की है। अब 6 के सामने माइनस का सिंबल है तो ये तो माइनस की है। 6 और 15 की इस तरफ कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस की। अब प्लस के 15 और माइनस के 6 कम है ना, तो 15 में से 6 के कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, वो भी किसके हैं, प्लस के। तो यहाँ पे 9 और बट्टे में कितना, 8, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम माइनस का भी जान चुके हैं कैसे होता है, अब हम जानेंगे गुणा का। देखो गुणा में साथियों कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, हम या तो इसे क्रॉस बाई क्रॉस काट सकते हैं, माने कट रहा है क्रॉस बाई क्रॉस काट सकते हैं, या तो पहले ऊपर बाई ऊपर काटें, ऊपर बाई ऊपर नहीं कटेगा तो क्रॉस बाई क्रॉस साथियों काट सकते हैं इस संख्या को। कैसे, जैसे मान लीजिए अब इस 3 को 4 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, तो कुछ नहीं, इससे ये कट रहा है, 3 तिरका 9 कट रहा है, और 4 का कट रहा है, इससे 21 से नहीं कटेगा। तो अगर जो कट रही है उसे काटेंगे, जो नहीं कटती उसे नहीं। अगर कोई संख्या नहीं कट रही तो हम ऐसे लिख देंगे, 9 चौकू 36, 36 लिख दो, और 21 तिया 63, 63 लिख दो। अब कट रही, यहां 3 से कट रही, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 21। अब किससे आ रही है, ये भी जाएगी 3 से, 3 चौकू 12 और 3 सत्ते 21, तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ गया। माने इन्हें काटना होता है साथियों, अगर जो संख्याएं नहीं कटती उन्हें हम ऊपर, इसका ऊपर वाली संख्या का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस संख्या के इसमें। 4 का अगर 9 में गुणा करेंगे तो 4 निम 36 आ गया।
अगर हम 21 का देखो, 21 में 3 का मल्टीप्लाई करो या 3 का 21 में, बात है ये 21 दिया 63, 63 लिख दिए। अब ये संख्या कट रही है तो 3 से काटी, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 12 बट्टे। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दो बार, और 3 एकम 3 21। उसके बाद सेम ये लिख दिया, उसके बाद ये भी कट रही थी। 3 चौक 12 और 3 7 21, आंसर आ गया। अब आते हैं भाग, वो भिन्नों का भाग। भाग कैसे करते हैं, देखो प्रोसेस क्या है, इसको पहले हम गुणा माने मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। चेंज कैसे होगा, इसे हम ऐसे लिखेंगे 9/7 माइनस, जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे तो ये संख्या जो लास्ट वाली होती है ये पलट जाती हैं। अगर ये 36/42 दिया तो इस संख्या को पलट दो, 42/36 करो, क्योंकि भाग के इस तरफ वाली सब संख्या होती है वो पलट जाएंगी। ये इस तरफ वाली नहीं पलटी, इस तरफ वाली पलट जाएंगी। तो कटिए, ये चला गया 7 छिंग 42, 6 बार गया, क्रॉस बाई क्रॉस कटिया, और 9 चौकू 36। अब जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया आंसर। देखो मैं आपके लिए बिल्कुल सरल से सरल बताना चाहता हूं, आपको सरल से सरल बता रहा हूं। आपके अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। हम बच्चों 8वीं स्टेप पर, 8वीं स्टेप पर गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर गुणनखंड करना हम कैसे जानेंगे, तो मैं आपको बेसिक बताऊं। पहले जैसे हम ऐसे करते हैं ऐसे करिए, अब इसे काटिए, काटिए माने गुणनखंड इसके जितने हो सके गुणनखंड जब तक करिए तब तक एक नाम में प्राप्त हो जाए। जैसे हम पहले काटेंगे, अगर 2 से, पहले 2 से काटा, 2 एकम 2, एक बार कट गया, 2 एकम 2। अब यहां पे 2 बार एक बचा ना, 2 एकम 2, तो एक आगे जोड़िए, एक जो बचा वो इस तरफ जोड़िए, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अरे मान लीजिए यहां पे 30 दिया हो, 30 दिया हो, 30 का भाग अगर हम दो में देंगे तो कैसे देंगे, 2 एकम 2, क्या बचा मेरे पास, एक बार भाग में 2 एकम 2, क्या बचा 0, 0 को तारा लिए मैंने, 0 हो गए, 10, तो 2 पंजे 10, क्या आया, कुछ नहीं। ऐसे इसका कहना है। अब देखिए कैसे, जैसे हमने क्या 2 एकम 2 एक बार पढ़ा, अब बचा कितना, यहां पे 3 थे तो एक यहां पे एक रह गया, क्योंकि 2 एकम 2 एक आ गए, यहां पे एक, यहां पे भेजा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब फिर करिए, अब किससे आएगा, 3 से जाएगा, 3 से करिए, 3 पंजे 15। अब किससे आएगा, 5 से आएगा। गुणनखंड फ्रैक्शन का कहना है जब तक कटेंगे जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। 5 से यार 5 एकम 5, एक हमें प्राप्त हो गया। अब खंड इसके बने हैं, तो ये खंड कैसे लिखने हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो ये इसके खंड हो गए, ये इसके खंड होगा। अब इसका ही कोई आंसर, अगर इसका आंसर ये आएगा ना, माने करके देखिए, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, आ गया, वो ही है। तो इसके खंड इसने बताए थे, खंड हमने कर दिए। अब क्या करना, अब हमें ये करना है, ये प्रोसेस में कैसा वैसे ही करना है, मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले 2 से, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 कम 2 2 दूनी 4, आगे 4 के बाद क्या करना साथियों, यहाँ पे एक आगे, एक यहाँ पे लिख दिया, 4 बार एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कितने 10, 2 पंजे 10, फिर उसके बाद किससे आएगा, 5 से आएगा, तो 5 25, फिर किससे आएगा, फिर 5 से आएगा, तो 5 25, एक बार जब तक करेंगे तब तक एक प्राप्त ना। खंड इसके भी क्या बनेंगे साथियों, 2 गुणे 5 गुणे 5, ये इसकी खंड, अगर आंसर कोई मानो 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, आंसर वही है। आंसर में कोई खंड इसके बताए थे, फ्रैक्शन माने होते खंड, खंड हमने लिख दिए। अब वैसे ये इसके खंड कैसे होंगे, इसके भी हम देखते हैं कैसे होंगे। तो पहले हमने क्या बताया साथियों, पहले इसे हम 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, तो 9 माने 3 से ही जाएगा, तो 3 से करके देखते हैं। 3 कम 3 3 दूनी 6, बचे कितना, एक, एक यहाँ पे लाए 12, तो 3 चौकू 12, 12 और 3 त्रिका 9। अब किससे जाएगा, अब भी लास्ट में 3 है तो फिर 3 से जाएगा।
3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। अब भी 3 से ही जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 2 वहां पे 3 सत्ते 21। अब भी 3 से जाएगा, 3 निम 27, अब भी 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, अब भी 3 से जाएगा साथियों, 3 एकम 3। जब तक मैंने क्या बताया तब तक खंड करेंगे जब तक हमें लास्ट में 1 प्राप्त ना हो जाए। तो इसके खंड क्या बने, इसके खंड बने 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 6 गुणे 3 3 3 6 गुणे 3, ये इसके क्या बने साथियों खंड। और इसका अगर हम आंसर लिखेंगे तो यही आ जाएगा 729। ना मानी करेंगे 3 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 तियो 27 और 27 तियो 81 और 81 तियो 243, 43 तियो 729 करके देख लेना। 729 आपका राइट ऑप्शन है। बस ऐसे ही अब इसको करने, इसको कैसे करने, इसके भी फ्रैक्शन है। सबसे पहले ये 12 तो लास्ट में 2 से जा सकता है साथियों, 2 से करके देखते हैं। तो 2 4, यहां से 11, 2 पंजे 10, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 छिक्के 12। अब किससे जाएगा लास्ट में 6, फिर 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2 और 5 जैसे 5 है तो 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 16, 2 अट्ठे 16। अब किससे जाएगा, अब भी 2 से जाएगा, तो 2 छिक्के 12, 2 चकू 8। अब किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना आया 1 2 छिक्क 12 और फिर 2 से जाएगा तो 8, फिर 2 से जाएगा तो 4, फिर 2 से जाएगा तो 2, फिर 2 से जाएगा 1। तो इसके खंड क्या बने, इसके खंड बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 गुणे 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 कितने 2 2 4 2 6 7 2 गुणे 2 गुणे 2 9। इसके वो ये 512, इसका भी राइट ऑप्शन है। तो ये खंड होते हैं। गुणन खंड का मतलब फ्रैक्शन, उसे तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो आप उस चीज को उतना तोड़ो। तो अब हम गुणन खंड भी जान चुके, अब हम चलते हैं अपनी 9वीं स्टेप पर। साथी 9वीं स्टेप पर क्या है, तो बच्चों अब हम आ गए अपनी 9वीं स्टेप पर। 9वीं स्टेप है हमारी वर्गमूल, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट भी निकालना जानेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो हमने 4 संख्या ली है, कैसे निकलते हैं, स्क्वायर रूट भी निकालना जानते हैं, जिसे हम वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल अब वही, कोई आपको 81 का वर्ग दे दे, कोई आपको 4900 का वर्ग देंगे, आप कैसे निकालेंगे। तो आप देखते रहिए, बहुत इजी बताऊंगा मैं आपको। जैसे जैसे हम साथियों गुणनखंड करते हैं वैसे ही ऐसे लाइन कर लीजिए, कर ली। वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 के पेयर बनते हैं। कैसे, पहले से 2 से काटिए साथियों, 2 से बच्चों काटेंगे तो 2 तिया 6, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद ये संख्या किससे आ रही, फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, एक हासिल इस तरफ 12, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटेंगे 2 चौकू 8, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से जाएगी तो 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए तो 2 एकम 2। और मैंने क्या बताया, जब तक इसे काटेंगे जब तक लास्ट में 1 प्राप्त ना आ जाए। अब देखिए, अगर आपको ये वर्गमूल कैसे, अगर आपका कैसे पता चलेगा ये राइट निकला है गलत निकला सही, तो देखो अगर लास्ट इस तरफ वाले 2 2 के पेयर बने, अगर ये लास्ट में 2 2 के पेयर बने तो समझ जाओ आपका ये जो आपने वर्गमूल निकाला वो बिल्कुल राइट है। और अगर 2 2 के पेयर नहीं बन रहे हैं तो समझ जाओ कहीं आपने गलती कर दी। तो 2 2 के पेयर बनेंगे तो इसमें से एक पेयर उठाते हैं, जैसे इस 2 का एक पेयर उठाएंगे, जैसे इस 2 का सिर्फ 2 उठाएंगे, इस 2 का सिर्फ 2 उठाएंगे, इस 2 का सिर्फ 2 उठाएंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 8। तो इसका वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना निकला 8। तो ये इसका राइट ऑप्शन है भाई, ये देख लें। समझ में नहीं आ रहा आप आगे देखिए, आपको समझ में आएगा। तो इसके भी देखें प्रोसेस क्या है इसके भी। तो प्रोसेस ये
अब ये 2 से तो जाएगी नहीं, 3 से जा सकती है, तो 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे कितने बचे 2, यहाँ से लिख 21, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे फिर 3 से करेंगे तो 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करो तो 3 एकम 3। और जब तक मैंने क्या बताया तब तक काटना है जब तक हमें लास्ट में 1 प्राप्त ना होता, वर्गमूल का ये कहना है। और मैंने क्या बताया, आपको पता कैसे चलेगा वर्गमूल हमारा राइट है गलत है या सही है, तो मैंने क्या बताया 2 2 के पेयर बनने चाहिए, और 2 2 के पेयर बने उसमें से एक एक पेयर उठाना, जैसे 3 तो इसमें भी 3, एक एक पेयर, तो क्या बनेगा मेरा 3 गुणे 3, आंसर क्या आएगा 3 त्रिका 9, यही हमारा राइट ऑप्शन। 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9, राइट। वैसे ही अब इसे करेंगे, इसके भी प्रोसेस बेवही सेम है साथियों। पहले एक है तो लास्ट में 3 से जाएगा पहले, तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 3 एकम 3, यहाँ पे आए 14 तो 3 चौकू 12, 2 यहाँ पे आए तो 21 होगा, 3 सत्ते 21। अब उसके बाद फिर 3 से जाएगी क्योंकि लास्ट में 7 है तो 3 से ही जाएगी, फिर करिए 3 से तो 3 चौकू 12, कितने बचे 2, उसमें गए 27, तो 3 निम 27। अब देखिए 3 से नहीं जा रही क्योंकि 3 एकम 3 तो यहाँ पे एक बचेगा, वहां पे 19 हो गए, नहीं आई, तो 7 से जा रही, कितने जा रही साथियों 7 से जाएगी, तो 7 एकम 7 सत्ते 49 होते हैं साथियों, चली गई। फिर 7 से आएगी, मैंने क्या बताया रूल्स क्या कहते हैं, पूरा 1 आना चाहिए, लास्ट में 1 मिले, 7 से ये भी चलेगी। तो इसका क्या बना, इसके 2 2 की पेयर बनी, मैंने क्या बोली एक संख्या उठाइए, एक संख्या उठाइए, और अगर 2 2 की पेयर नहीं तो मैंने क्या बताया संख्या गलत है। आपने जो खंड किए हैं इसके जो वर्गमूल निकाल रहे हो आप वो गलत निकाल रहे हो, तो पेयर बन गए तो हमारा सही निकला, 3 गुणे 7 तो कितना बनेगा 21, तो ये 21 का क्या है वर्गमूल, 441 21 का वर्गमूल है। अब वैसे ही इसका देख लेते हैं, इसका क्या है, इसका भी प्रोसेस वही है, लास्ट में 0 तो 2 से चली जाएगी, ये भी तो 2 से करेंगे हम, तो 2 दूनी 4, 4 उसके बाद 2 चौकू 8, यहाँ पे बचे 1, यहाँ से लिया 10, 2 पंजे 10 और 0 तो 0 सेम लिख दिया। उसके बाद फिर वो प्रोसेस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया 10, 2 पंजे 10। उसके बाद फिर करना है 2 से, तो 2 एकम, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, अब लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, करते हैं 5 से, तो 5 एकम 5 दूनी 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 22, 5 चौकू 20, यहाँ पे 2 25 पचम 25, फिर 5 से जाएगी साथी, तो 5 से फिर जा रही है तो 5 से फिर करेंगे, तो 5 चौकू 20, 4 बचे, यहाँ पे 5 निम 45, फिर 7 से आ रही है, 7 से करी 7 सत्ते 49, ये भी 7 से आ रही 7 सत्ते 49, और जब तक मैंने क्या बताया लास्ट में हमें 1 प्राप्त ना हो तब तक काटते चले जाएंगे। अब ये देखिए 2 2 के पेयर बनने, हाँ बनी भाई बनने हैं तो हमारा राइट है। अगर 2 2 के पेयर नहीं बनने तो खंड हमने कहीं गलत किए हैं, तो इसमें से मैंने क्या बताया 1 उठाइए, इसमें भी क्या बताया 1 उठाइए, इसमें भी क्या बताया 1 उठाइए, तो हमारे इसमें क्या निकलेगा 2 गुणे 5 गुणे 7, तो आंसर क्या निकला 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70, तो ये 70 का क्या है साथियों हमारा वर्गमूल है, 4970 का वर्गमूल है। अब हम चलते हैं अपनी 10वीं स्टेप पर साथियों, तो अब आ गए हम बच्चों 10वीं स्टेप पर। 10वीं स्टेप में हमारी क्या है घनमूल, जिसे हम क्यूब रूट कहते हैं। क्यूब रूट निकालना जाने की कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको कुछ संख्या दी है, इसका भी क्यूब रूट, उसमें हमने साथियों 2 2 के पेयर बनाए थे, क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनने चाहिए। अगर क्यूब रूट 3 3 के पेयर नहीं बने तो क्यूब रूट हमने कहीं गलती की है, तो बनाते हैं कैसे बनेंगे। प्रोसेस वही मैंने आपको तो भाई प्रोसेस वही सेम रहेगी, पहले 2 से काटेंगे, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से काटिए, तो 2 एकम 2, 1 हासिल 12, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटिए तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए तो 2 चौकू 8, फिर 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए तो 2 एकम 2, और जब तक मैंने क्या बताया चाहे वर्गमूल निकाल लो चाहे घनमूल, जब तक काटेंगे जब तक लास्ट में 1 प्राप्त ना हो जाए। उसमें घनमूल में हम लोगों ने 2 2 के पेयर बनाते, और वर्गमूल में हमने साथियों 2 2 के पेयर बनाते, और घनमूल में हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो 3 3 के बनने 3 हाथ 3।
अगर 3 3 के पेयर नहीं बन रहे तो समझ जाओ कहीं गलती है। तो 1 निकालो, इसमें भी 1 निकालो। 2 गुणे 2 कितना आया? 4। तो हमारा 4 किसका है? 64 का क्यूब रूट कितना है? 4। तो चलिए अब हम करते हैं वो वाला 125 वाला। उसमें क्या है देखो, 5 लास्ट में, तो लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, वहां पे एक हासिल 25, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 कम 5, और जब तक करेंगे तब तक लास्ट में हमें 1 ना आ जाए। 3 का पेयर बन गया। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या है? 5 राइट ऑप्शन है इस 125 का। उसके बाद प्रोसेस ये वाला करते हैं। मैंने क्या बताया 2 से पहले, तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, हासिल 11, 2 पंजे 10, हासिल 11, 2 छिक्के 12, फिर 2 से करिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हासिल 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए तो 2 छिक्के 12, 2 चाकू 8, फिर 2 से करिए तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से करिए 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए तो 2 एकम 2। तो इसके खंड देखिए 3 3 3 3 3 3 का जोड़ा है, तो निकालेंगे 1 गुणे 3, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो इसका कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का ये क्यूब रूट है। 512 8 का क्यूब है। तो आप इतना जान चुके। अब आनेगी 11। अब हम चलते हैं अपनी 11 स्टेप पर। गए हम अपनी 12वीं स्टेप पर। 12वीं स्टेप है मिश्रित भिन्नों, जिसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ये आप जानेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये बचा है। तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स भिन्ने क्या होती है? देखो इसमें ऐसे अगर आपको कभी भी सवाल दिया तो पहले इन्हें भिन्नों में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए तो सही 3/2 दिया प्लस 1 सही 2/3 दिया, तो इसे हम कैसे करेंगे? पहले मैंने आपको क्या बताया, इसे भिन्नों में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे? तो इसका पहले इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये जो 4 आए थे उनको ऊपर वाली संख्या में ऐड करना है, प्लस करना है। जैसे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 आ गए, 4 को ऊपर वाली संख्या में ऐड कर दो, 4 और 3 7/, और जो हर है जैसा वो सेम लिख दो, प्लस सिंबल सेम, प्रोसेस वो इसका इसमें मल्टीप्लाई। 3 कम 3, एक बार 3 का ऊपर वाली संख्या प्लस कर दो, 3 और 2 5/, हर सेम लिखो 3। अब इन्हें हमने भिन्नों के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और भिन्न आपको करने आते हैं, मैंने आपको बता दिया पहले। अब भिन्न कैसे किए जाते हैं? तो वो ये पहले इनका क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 2,3 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम पहले 2 से कटे, 2 एकम 2, 3, फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 था। और एलसीएम में क्या होता है, हम जब तक काटते थे तब तक हमें 1 प्राप्त ना होगा। अब इसका क्या आएगा एलसीएम? 2 गुणे 3 माने 6 के बराबर आ गया ना। तो एलसीएम कितना आया हमारा? 6। अब वो 6 यहां पे लिख दीजिए नीचे। इसके बाद ये सब तो आपको करना ही आता है। तो अब वो ये 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 6 से ज्यादा ना हो। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार 3 का ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई, 3 सत्ते 21, प्लस 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार पढ़ा, 2 का ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10। उसके बाद इन्हें जोड़िए तो 21 और 10 31, 31/6। अब ये संख्या देखिए कट रही है, और ये रूल्स कहता है अगर ऊपर वाली संख्या कटेगी तो नीचे भी कटेगी, और अगर नहीं कट रही है, ये 2 से कट रही है बट ये नहीं जा रही है, नहीं आ रही, तो इसे सेम 31/6 हमारा आंसर। अब हम ये देखते हैं ये कैसे होगा। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, भिन्नों में पहले कन्वर्ट कीजिए। इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12, 12 को ऊपर वाली संख्या में ऐड कर दिए, 12 और 2 14, 14/4। उसके बाद प्लस है, सिंबल वैसे ही लिख दिए प्लस का। उसके बाद अब 5 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, 5 चाकू 20, 20 और 5 जोड़िए ऊपर वाले संख्या, 5 और 20 25, 25/5। अब ये भिन्न के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, और हर सेम ही लिखते हैं साथियों, आप ये देख लेना। उसके बाद वो ये एलसीएम लीजिए इनका।
एलसीएम, अगर एलसीएम तो मैंने आपको बता दिया कैसे लिया जाता है। ये 4 दिए हैं और उसके बाद कॉमा 5 दिए हैं। एलसीएम पहले 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 5 नहीं कटेगा, सेम लिख दो। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, जब तक काटते हैं तब तक 1 प्राप्त ना हो, 5 जैसे तैसे। फिर 5 से यार 5 से काटिए 1, 5 एकम 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई 2 गुणे 2 गुणे 5, आंसर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 इसका एलसीएम है। एलसीएम कितना है इसका? 20। तो हमें पता चल गया एलसीएम हमारा 20 आया। तो वो 20 यहां पे लिख देंगे। अब 4 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 20 से ज्यादा ना हो, तो 4 पंजे 20 5 बार पढ़ा, 5 का ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 14 कम 14, 14 18, 14 42, 14 चौको 56, 14 पंजे 70। 5 बार पढ़ा था ना, 14 पंजे 70। अब प्लस है तो सिंबल। अब 5 का भाग ऐसे दीजिए 20 से ज्यादा ना हो, तो 5 चौको 20, 4 बार पढ़ा, 4 का ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौको 100, तो 100 हो गया। 25 चौको 100। अब ऐड करेंगे तो 70 और 100 170। उसके बाद नीचे कितना है? हर 20। अब ये देखो कट रही है, हाँ भाई कट रही है, पर बट साथियों ये 2 से जा रही है ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली 2 से जा रही, तो 2 से काटेंगे पहले। तो 2 से जा रही है, 2 अट्ठे 16, एक हासिल उस तरफ, तो 10 और 2 पंजे 10, 65 बार कटे, फिर ये कटेगा 10 बार, तो कितना आया? अब ये देखो, अब संख्या साथियों, अब देखो संख्या ये कट रही है नहीं कट रही भाई, नीचे वाली 2 से जाएगी पर ऊपर वाली 2 से नहीं जाएगी। 5 से जा रही है तो साथियों 5 से काटिए, 5 कम 5 एक बार बचे 3, तो 35, 5 सत्ते 35, 7 17 बार, उसके बाद नीचे 5 5 दूनी 10, तो ये हमारा आंसर आ गया साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब हम ऐसे और न्यू वीडियो लाएंगे, तो आज के लिए इतना ही।